सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम उपस्थित हुए हैं कक्षा नवमी का द्वितीय पाठ लेकर के, और द्वितीय पाठ का जो हमारा अभ्यास कार्य है उसको हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरम लिखता, अर्थात आपको यहाँ पर एक पद में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, वास्तविक सुखस्य आधारः कः। आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वास्तविक सुखस्य आधारः कः। ठीक है, तो वास्तविक सुख का आधार क्या है, ये वाला प्रश्न हम कर रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म। दूसरा प्रश्न है, कस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। किस अभाव के कारण अपना कर्तव्य पालन करना कठिन हो जाता है। इसका अर्थ, इसका यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा पर्याप्त धनस्य। पर्याप्त धन के अभाव में अपने कर्तव्य का पालन करना कठिन हो जाता है। अब हम तीसरे पर आते, स्वस्थः आर्थिक व्यवहारः कतिविधः भवति। आपकी बुक में यहाँ पर पीछे दिया गया है जहाँ पर आर्थिक व्यवहार के बारे में बताया गया है, और वहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है त्रिविधाः आर्थिक व्यवहारः। तो स्वस्थः आर्थिक व्यवहारः त्रिविधः भवति। कीदृशः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः। कीदृशः कैसा आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अनैतिकाः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः। स्वावलंबनम कस्य मूलं वर्तते। स्वावलंबनम किसका मूल है, मतलब कि किसका बीज बिंदु पॉइंट, बीज पॉइंट किसका है स्वावलंबन, स्वाभिमानस्य। जल बिंदु निपातेन क्रमशः किम पूर्यते। जल बिंदु के निपातन से, गिरने से क्रमशः लगातार किम पूर्यते, किसकी को क्या पूरा होता है, पूर्ण होता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा घटः। अब आगे आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्ण वाक्य न उत्तरदा। पूर्ण वाक्य का मतलब है कि आपको प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः इतिदं प्रसिद्धं वाक्यम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। तो जब आप अपनी बुक को ओपन करेंगे या फिर बुक का PDF जिसके पास भी होगा ओपन करेंगे, तो आपका जो फर्स्ट पेज है बेटा उसी पर लिखा हुआ है कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः इतीदं प्रसिद्धं वाक्यम कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे प्राप्यते। दूसरा प्रश्न है हमारे कि सामान्य जीवने कासाम आवश्यकतानां पूर्त्यर्थम धनम आवश्यकम। सामान्य जीवन में किसकी पूर्ति किन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ये भी हमारा सेकंड चैप्टर का पेज नंबर 1 जो है उसी पर आप ग्रीन कलर के बॉक्स के नीचे अगर आप देखोगे तो वहीं से इसका उत्तर प्रारंभ हो रहा है। सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा स्वास्थ्य सेवा चेत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम्। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मी मुहूर्ते कयोः चिंतनम आवश्यकम। ब्रह्म मुहूर्त में किसका चिंतन करना चाहिए। जब हम अपने पाठ के दूसरी पेज नंबर पर आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है ब्रह्मी मुहूर्ते चोत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतयेत। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। प्रश्न भी हमारा यही पूछा गया है कि आपको किसका चिंतन करना चाहिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका, जनाः केन स्वावलंबी भवति। जनाः लोग स्वावलंबी कैसे होते, किसकी वजह से होते, केन किस कारण से। तो आप पेज नंबर 10 पर सबसे नीचे देखेंगे जहाँ पर भविष्य दृष्टया संचयः लिखा हुआ है, थोड़ा बोल्ड में ब्लू कलर में लिखा होगा, उसी में देखो वहाँ पे शुरू हो रहा है पैराग्राफ, उपार्जित धनस्य कश्चन भागः भविष्य सुरक्षायै संचनीयः संचनस्य अभ्यासेन जनाः स्वावलंबी भवति। तो आपका ये पूरा का पूरा उत्तर आप इसमें लिखिएगा। अगर आप इतना लिखते हैं सिर्फ संचयस्य अभ्यासेन जनाः स्वावलंबी भवति, तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि संचय क्या है, किस चीज़ का संचय करना है।
तो इसलिए आप लोग पूरा का पूरा उत्तर लिखेंगे उपार्जित धनस्य कश्चन भागः भविष्य सुरक्षायै संचनीयः। अब लिखेंगे संचनस्य अभ्यासेन, संचस्य अभ्यासेन, संचन नहीं, संचस्य अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति। अगला प्रश्न क्या है, लघु लघु संचयः अपि कालांतरे कीर्ण रूपेण वर्धते। छोटा छोटा अगर आप संचित करते हैं तो वो भी कालांतरे कुछ समय के बाद किस रूप में बढ़ जाता है। तो उसके अगले वाला जो हमारा पेज है, पेज नंबर 11, उस पर आप देखेंगे एक घड़ा बना हुआ है और घड़े की साइड में जो हमारा पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है लघु लघु संचयो अपि कालांतरे महत संपत्ति रूपेण वर्धते। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है कि वाक्यों के साथ आपको ग्रंथ का सम्मेलन करना है। आपको ये बताना है कि ये वाला वाक्य कौन से ग्रंथ से लिया गया है। जैसे पहला वाक्य जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः, तो ये वाक्य कहाँ पर कहा गया है, चाणक्य नीति में कहा गया है। ठीक है। अगला है ब्रह्मी मुहूर्ते चौथाय धर्मम अर्थम च चिंतयेत। आप वहीं पेज नंबर 10 पर आएंगे तो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा उक्तम गरुड़ पुराणे, तो इसका मतलब ये गरुड़ पुराण में कहा गया है। उसके बाद कहते हैं सर्वेषामेव शौचानम अर्थ शौचम परम स्मृतम। अब ये वाला वाक्य कहा गया है, जब आप पेज नंबर 10 पर ही देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है भगवता मनुना। तो भगवता मनुना का मतलब है कि भगवान मनु ने इस पंक्ति को कहा है। अब भगवान मनु के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, मनुस्मृति, तो इसका मतलब मनुस्मृति में ये पंक्ति कही गई है। और उसके पश्चात आता है आपका लास्ट क्वेश्चन 3 का, सुखस्य मूलम धर्मः और धर्मस्य मूलम अर्थः। ये कहाँ कहा गया है, अब आपका एक ही बचता है अर्थशास्त्र। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि आपको रेखांकित जो पद हैं उनको आधारित करके प्रश्न निर्माण करना है। जैसे सुखस्य मूलम धर्मः, तो क्या हो जाएगा कस्य मूलम धर्मः। दिनस्य आरंभे धर्मार्थयोः चिंतनम आवश्यकं, तो कयोः। सन्मार्गेण एव धनार्जनं करणीयं, सन्मार्गेण एव किं करणीयम्। अनैतिकः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः, तो कीदृशः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः। उसके पश्चात संकट काले स्वाभिमानी जनाः अन्यजनस्य आर्थिक सहायतां नापेक्षते, तो संकट काले कीदृशः जनाः या फिर कीदृशः जनाः, आप दोनों कर सकते हैं, कीदृशः जनाः स्वाभिमानी जनाः या फिर कः। आप कीदृशः जनाः कर देंगे और अगर जनाः हटाएंगे तो कहा कर देंगे कि संकट काले कः अन्य जनस्य आर्थिक सहायता नापेक्षते, तो स्वाभिमानी जनाः पूरा का पूरा एक शब्द है, तो कहाँ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। आपको ये बुक में ही करना है। यहाँ पर क्या है, लब धातु है। लब धातु का आपको एक वचन लिखना है। जैसे विद्यते विद्येते विद्यन्ते बना है, वैसे ही आगे की धातुएं हमारी बनेगी। तो लब है, लब का क्या हो जाएगा लभते। अपेक्ष है, अपेक्षते हो चुका है। बहुवचन भी यहाँ पर लिखा हुआ है अपेक्षन्ते। अब द्विवचन की बारी है, द्विवचन हमें लिखना है। तो अपेक्षते, अपेक्षेते, अपेक्षन्ते। तीसरा हमारा वर्ध धातु है। वर्ध धातु में आपको एक वचन और बहुवचन दोनों के दोनों लिखना है। तो वर्धेते आपका द्विवचन लिखा हुआ है, तो वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। सेव धातु है, सेव का बहुवचन लिखा है, तो सेवते, सेवेते हो जाएगा। मोद धातु है, मोद का मोदते लिखा हुआ है, आपको द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो मोदते, मोदेते, मोदन्ते। उसके बाद अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 हमारा कहता है कि आपको प्रश्न नाम शुद्धम विकल्पम चुनता। जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए उनका शुद्ध विकल्प चुनना है। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, भाव क्या है इसका। तो सुखस्य आधारः केवलम अर्थः एव, नहीं। धर्मस्य आधारः केवलम सुखमेव, नहीं। दोनों के दोनों आप गलत हो जाएंगे। धर्मस्य आधारः अर्थः और सुखस्य आधारः धर्मः, आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आते हैं गरुड़ पुराणे किम उपदिष्टम अस्ति। गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में आई थिंक हम लोगों ने जो हमारी पंक्तियां हैं उनको मिलाया था ग्रंथों के साथ। तो आप लोग बता दो इसमें से क्या हो सकता है कि रात्रौ धनस्य चिंतनम करणीय,
नहीं। प्रभाते धर्म अर्थयोः चिंतनं करणीयम्, प्रभात काल में धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा गया था, तो ये वाला आपका आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते गा पर सर्वेषामेव शौचानम अर्थ शौचम परम स्मृतम। चलिए, इसका तात्पर्य क्या है, मतलब कि इसका भाव क्या बताया गया। तो जल शौचमेव श्रेष्ठम, नहीं। मृदवारी शौचमेव श्रेष्ठम, नहीं। अर्थ शौचम सर्वोपरि अन्यविध शौचेभ्यः श्रेयः, तो यहाँ पर भी आपका थर्ड हो जाएगा। छात्रैः क्रियमाणः अपव्ययः कः, तो अब इसका आंसर बताइए। इसका आंसर स्वास्थ्य लाभाय व्ययः, नहीं। अच्छा, अपव्ययः शब्द का अर्थ क्या होता है, बिना मतलब के खर्च करना। तो अब देख लो, छात्रों के लिए बिना मतलब के खर्च करना क्या हो सकता है, विद्यार्जनाय व्ययः, नहीं। क्या हो जाएगा, आडंबर युक्त प्रदर्शनात्मक व्ययः, ठीक है। अगला है आपका जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः इति वाक्यं कः अवदत्। अच्छा, ये वाक्य किसने कहा है। अब आप लोग मुझे पहले ये बताइए देख करके कि इस वाक्य को किस ग्रंथ में कहा गया है। अगर आप ये बता देंगे तो आप इसका आंसर ये भी आप इसका आंसर दे सकते बहुत आसानी से कि इस वाक्य को कहा किसने है, ठीक है। तो चलो फटाफट जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि जो ये सेंटेंस है हमारा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, ये किस ग्रंथ में कहा गया है। याद आया कुछ? हाँ, याद आ गया होगा मुझे, अब ऐसा लगता है। तो चाणक्य नीति में कहा गया है, और चाणक्य जो नीति है हमारी, वो किसने लिखी है, आचार्य चाणक्य जी ने। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, चाणक्य। आप सभी को मैंने ये प्रश्न करा दिए हैं। अब इन प्रश्नों से संबंधित अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी। धन्यवाद।